मैं डॉक्टर संजय जैन, राजकीय महाविद्यालय सागवाड़ा। मित्रों, आज हम सूरदास के वात्सल्य वर्णन के बारे में पढ़ेंगे। महाकवि सूरदास पुष्टि मार्ग संप्रदाय के अष्टछाप में के प्रमुख कवि हैं। अष्टछाप की स्थापना गोस्वामी विट्ठलनाथ ने सन 1565 में की थी। महाकवि सूरदास के काव्य में वात्सल्य एवं श्रृंगार इन दोनों रसों की प्रधानता है। श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य की झांकी तो उनके काव्य में मिलती ही है, साथ ही बाल मनोविज्ञान के सुंदर चित्रण भी सूरदास के साहित्य में उपलब्ध होते हैं। बालक की चेष्टाएं, माता का आशंकित हृदय, पुत्र के प्रति माता का वात्सल्य भाव एवं अन्य भी विभिन्न प्रकार के चित्र हमें उनके काव्य में मिलते हैं। सूरदास जी की एक इसी विशेषता को ध्यान में रख करके आचार्य राजचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है कि बाल सौंदर्य एवं बाल स्वरूप का चित्रण में जितनी सफलता सूर को मिली है उतनी अन्य किसी कवि को नहीं मिली है। वे अपनी बंद आँखों से वात्सल्य रस का कोना कोना झाँक आए हैं। सूर के वात्सल्य रस के विवेचन को हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। नंबर 1, कृष्ण का बाल रूप की झांकी। बालक कृष्ण अत्यंत सुंदर हैं, धूल से सने हुए। बाल कृष्ण घुटनों के बल चलते हैं और मीठी मीठी बोली बोलते हैं। माता यशोदा उनकी इस छवि पर नौसावर हो जाती है। सूरदास जी ने लिखा है, हों बलि जाऊं छबीले लाल की, धूसर धूर घुटवन रेंगन, बोलन बचन रसाल, शोभित कर नवनीत लिए, घुटवन चलत तेरेनु तन मंडित, मुख दधिलेप किए। कृष्ण का बाल रूप जिस पर माता नौछावर है। माँ कहती है कि मैं बल जाती हूँ, बलिहारी जाती हूँ कृष्ण के इस बाल रूप पर, जिसका शरीर धूल से दूषित है, घुटनों के बल चलता है और रसाल वचन, मीठे वचन बोलता है। हाथ में नवनीत मक्खन है, घुटनों पर चलते हुए शरीर में मिट्टी लगी हुई है और मुंह पर दही का लेप है। ऐसे रूप पर माँ बलिहारी जाती है। इसी तरह बाल वृत्तियों का चित्रण किया है। कृष्ण बड़े ही हो गए हैं, अब वे होड़ करने लगे हैं और ये कहते हैं कि मेरी चोटी बलदाऊ से छोटी है और ये बड़ी हो जाए। इसलिए माँ से कहते हैं, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोए दूध पियत भय, यह अजहूँ है छोटी। हे माँ, मेरी चोटी कब बड़ी होगी, कितनी बार मुझे दूध पीते हो गए हैं, लेकिन ये अभी भी छोटी है। अब ये तर्क जो दे रहे हैं दूध पीने का, इसका मतलब ये कि यशोदा माँ ने पहले ये कहा दूध पिलाने के लिए कि तू दूध पी ले तो तेरी चोटी बढ़ जाएगी, इसीलिए वो अपना ये तर्क दे रहे हैं। तो ऐसी बाल वृत्तियों का चित्रण, इसी तरह बाल आक्रोश का भी चित्रण हमें सूरदास जी के काव्य में मिलता है। कृष्ण को बच्चे चिढ़ाते हैं, विशेषकर बलदाऊ जी बहुत चिढ़ाते हैं। नंद यशोदा कि तू नंद यशोदा का पुत्र नहीं है, तुझे तो मोल लिया गया है, खरीदा गया है। कृष्ण खींच जाते हैं और अपने आक्रोश को इस तरह से व्यक्त करते हैं, मैया मोहि दाऊ बहुत चिढ़ाए, मोसो कहत मोल को लीनो, तू जसमती कब जायो। हे माँ, मुझे दाऊ बहुत खिजाते हैं, चिढ़ाते हैं। मुझसे कहते हैं कि तुझे यशोदा माँ ने मोल लिया है, तुझे यशोदा माँ ने जन्म नहीं दिया है। इसी तरह से उनके बाल हृदय की झांकी में माता का हृदय जो है वो हमें दिखाई देता है। माँ यशोदा अपने पुत्र का बहुत ध्यान रखती है
और हल्की सी भी आवाज़ नहीं होने देती है कि जिससे कहीं उसकी नींद न खुल जाए। अभी अभी तो सोया है और उसे पालने में झुलाकर सुला रही है, गाती जा रही है। यशोदा हरि पालनी झुलावे, हलरावे दुलरावे जोई सोई कछु गावे। मेरे लाल को आई निंदरिया काहे ना आनु सुभावे। माँ कह रही है यशोदा उसे हिलाते हुए दुलराते हुए, जो मन में आ रहा है वो गाते हुए कि मेरे लाल को निंदिया आ जाओ, नींद आ जाओ, तुम क्यों नहीं आकर के इसे सुलाती हो। इस तरह माँ का हृदय की हमें एक झांकी भी मिलती है। बाल लीलाओं का चित्रण भी सूरदास जी ने बहुत सुंदर तरीके से किया है। बालक खेल खेल में एक दूसरे को चिढ़ाते हैं, है ना, छोटे बड़े के भेद को भुला देते हैं। कृष्ण और यशोदा के बचपन का ही एक प्रसंग है जिसमें कृष्ण ये तर्क देते हैं कि मैं भगवान हूँ, मैं बड़ा हूँ। तो ये सुदामा कहते हैं कि खेलन में को काकुस कुसैया, खेलने में कौन किसका मित्र है। हरिहारे जीते श्री दामा, बरबस कीकत करत रिसैया। यदि किसी कारण से भगवान हार गए और सुदामा जीत गए तो इसमें गुस्से की क्या बात है। इसी तरह माखन चुराते हुए पकड़े जाने पर सूर के कृष्ण कहते हैं मैया मोरी मैं नहीं माखन खाए। ग्वाल वाल सखा सबे मिल बरबस मुख लपटाया। हे माँ, मैंने माखन नहीं खाया है, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि सारे ग्वाल वालों ने मिलकर के, मित्रों ने मिलकर के इसे मेरे मुंह पर लिपटा दिया है। मैं बालक बयन को छोटो छीको की भी पायो। मैं तो छोटा सा बालक, छोटी छोटी बाहें हैं मेरी, मैं छीके को कैसे पाऊंगा। छीका शब्द सूर ने प्रयुक्त किया है और ये आज के दौर में गायब है, क्योंकि छीके का प्रयोग अब गांव में भी शायद नहीं होता है। लेकिन एक ऊंचाई पर टंगा हुआ रस्सी का छीका होता था जिस पर मिट्टी के बर्तन में दही या मक्खन रखा जाता था। तो ये कृष्ण का तर्क है। इसीलिए बाल हट का वर्णन भी मिलता है। बच्चों की छोटी छोटी बेतुकी जिद्दें होती हैं। एक दिन कृष्ण हट पकड़ लेते हैं, अपनी माँ से कहते हैं कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना लूँगा, मैं तो चंद्र खिलौना लूँगा। माँ उन्हें समझाती है, लेकिन वो एकदम गुस्से में कहते हैं यदि तू चंद्र खिलौना नहीं लेकर के देगी तो जइयों लौट अभी धरनी पर तेरी गोद नहीं हूँ। मैं अभी धरती पर लौट जाऊँगा और तेरी गोद में भी नहीं आऊँगा। और आगे बहुत अच्छा ये पद है, बहुत प्रसिद्ध पद है, जिसमें माँ ये तर्क देती है, कहती है कि मैं तेरा विवाह कराऊँगा, तू चंद्र खिलौना मत मांग। तो कृष्ण कहते हैं तेरी सो माँ मैं अभी बिहान जइया, तब तो मैं अभी शादी करने के लिए जाऊँगा। इस तरह का चित्र वहाँ सूरदास जी उपस्थित करते हैं। एक बहुत अच्छा माँ और यशोदा के रिश्ते का चित्र है जिसमें यशोदा की विकलता दिखाई देती है। कृष्ण अक्रूर जी के साथ मथुरा चले जाते हैं और वहाँ से जब वो जा रहे हैं तो मथुरा, तब वो संदेशा एक देवकी के लिए भेजती है जो बहुत ही भावों से ओतप्रोत है। और संदेशे में यशोदा कहती हैं संदेशो देवकी सो कहियो, हाँ तो धाय तिहारे सुत की कृपा करत ही रही है। ये संदेशा देवकी से जाकर कहना कि यद्यपि मैं तुम्हारे पुत्र की धाय माँ हूँ, लेकिन फिर भी मेरे ऊपर कृपा करते रहना, है ना। इस तरह के हमें सूरदास जी के काव्य में कृष्ण की बाल लीला के बहुत सुंदर चित्र प्राप्त होते हैं। और इन चित्रों में हमें कृष्ण के सौंदर्य का, बाल सौंदर्य का, माता और पुत्र के रिश्ते का जो चित्र मिलता है वो अद्भुत है। और
इन सारे वर्णनों को देखकर हम कह सकते हैं कि सूरदास जी वात्सल्य रस के सम्राट हैं। बाल लीलाओं का जैसा चित्रण उन्होंने किया है, बालकों की मानसिक प्रवृत्तियों का जो हृदयगाही वर्णन किया है, वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। उनकी चेष्टाओं, प्रवृत्तियों, अभिव्यक्ति बाल मनोविज्ञान के परिप्रेक्ष्य में सूद ने की है और इसमें उन्हें पूरी सफलता भी मिली है। निश्चय ही सूरदास जी वात्सल्य रस वर्णन, सूरदास जी का वात्सल्य रस वर्णन हिंदी साहित्य की अपूर्व निधि है।